तो हमारे साथ जापान के टोक्यो से लाइव जुड़ चुके हैं नुपुर तिवारी, योग गुरु हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और टोक्यो में कैसे जो है योग को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि 6 साल से अगर भारतवर्ष में योगा के व्यायाम को जो है तवज्जो दी गई, तो विदेशों में कैसी तवज्जो है। नुपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर, जी मीडिया में सबसे पहले आपका स्वागत है। नुपुर, लव इन टोक्यो मूवी आई थी 1966 में। अब योगा इन टोक्यो कैसे है, कैसे सब कुछ चल रहा है और कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं? हाँ, योगा इन टोक्यो नहीं, योगा इन जापान हो रहा है जी। टोक्यो मतलब एक राजधानी हो गया है, पूरे जापान में योगा हो रहा है, बहुत धूमधाम से हो रहा है जी। और हम लोग जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी कर रहे हैं, जो जापानीज कम्युनिटी है वो अपने अंदर कर रहे हैं, और हमारे जो इंडियन एम्बेसी है वो बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो पूरे जापान में योग का उत्सव आज हम लोग मना रहे हैं डेफिनेटली। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हिल टोक्यो के माध्यम से हम बहुत सारे प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो मतलब पूरी तरह धूमधाम से योग दिवस मना रहे हैं हम लोग जी। ठीक है, हम आपसे योगा के जो अभ्यास है वो कैसे किया जाए ये भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए नुपुर कि आप कितने अरसे से जो लोगों को योग अभ्यास करवाती रही हैं और कितनी बड़ी संख्या में जापान के लोग भी वहां पर जुड़े आपके साथ? हाँ, मैं पिछले 18 साल से यहाँ पे रह रही हूँ जापान में जी। तो पिछले 18 साल से मैं लोगों को योगा सिखा रही हूँ जी। तो पिछले तो लाखों के तादाद में, आज तो मुझे लगता है कि अगर गिनी होती तो लाखों के तादाद में योगा सिखाई हूँ। योगा मतलब सिखाई हूँ। बहुत सारे इवेंट किए हैं एक साथ। तो मतलब ये योगा को जापान में जो योगा आए हैं वो वेस्ट से आया है, वेस्ट से, हमारे मतलब इंडिया से स्ट्रेट नहीं आए जी। तो जापान में जो योगा का जो लोग योगा को सोचते हैं वो बहिरंग का एक्सरसाइज सोचते हैं जी। थोड़ा बहुत फैशन स्टेटमेंट हो जाता है, मतलब जैसे कि मैं लेके चले योगा स्टूडियो, तो थोड़ा बहुत फैशन स्टेटमेंट हो गया। तो इसलिए मुझे जब मैं सिखाना शुरू की कि जो हमारे मेंटल हेल्थ, योगा हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना इफेक्ट करते हैं और टोटली इट क्योर्स। तो इस स्पेशली मेडिटेशन के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से, इससे हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं, पूरी तरह वी कैन स्टे हेल्दी। ये दिखाना, ये लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था पहले। तो लेकिन धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं कि योगा के महिमा को जानने लगे हैं कि बस योगा बहिरंग के योगा ही नहीं है, ये पूरी तरह जीवन शैली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी के जो स्पेशली हम लोग मोदी जी का बहुत ही आभार है कि वी आर रियली ग्रेटफुल टू मोदी जी कि मोदी जी ने इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया और इतने सारे आज पूरे ऑलमोस्ट दुनिया के सारे देश इसको मना रहे हैं जी। सो इट्स रियली ग्रेट थिंग, सो वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू मोदी जी फॉर दैट। बिल्कुल, ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक we have to stay healthy, we have to do yoga exercises. So आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे, कौन कौन से व्यायाम इस वक्त आप कौन कौन सी योगा एक्सरसाइजेज अब आप बताने जा रही हैं और कैसे करना चाहिए आसानी से योगा, खास तौर पर उनके लिए जो बिगनर्स हैं? हाँ, तो एक्चुअली योगा तो हमारे देश का, हमारे जो पूर्वज का दिया हुआ एक बहुत ही मतलब द बेस्ट गिफ्ट टू अस, not to us, to the whole world. तो इसलिए हमें, तो मुझे लगता है कि मैं सबको, पूरे देशवासी को बोलना चाहूंगी, योगा एक जीवन शैली का मतलब एवरीडेज लाइफ, जस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ। पूरे हर रोज का एक पार्ट बना लीजिए। ये नहीं कि पूरा मतलब दिन में 1 घंटा ही करना है, नहीं, 10 मिनट भी आपको हो सके तो जरूर कीजिए। और अभी कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया, पूरे विश्व बोल रहा है कि योगा कीजिए इम्यून सिस्टम के लिए जी। तो कोरोना पहले हमें समझना होगा कोरोना हमें किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली कोरोना हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है और मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, मेंटली हमने स्ट्रॉन्ग रहना है, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। नुपुर, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम चाहेंगे
क्या आप योगा के एक्सरसाइजेस करके बताएं, क्योंकि इस वक्त दर्शक आपको देख रहे हैं। ओके, जरूर। तो मैं ऐसे काम मतलब इजीली एक साथ 3 आसन जैसे हो जाए ऐसे हम करना चाहेंगे। तो मैं शुरू करना चाहूंगी। आप लोग अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज लेट जाइए, अपने मैट पे लेट जाइए और तो उत्थाना पदासना से हम शुरू करना चाहेंगे। सो अपना हाथ अपने दोनों तरफ रखिए और अपने पैर को बस 30, अगर हो सके तो 30 डिग्री तक उठा के लेके जाइए। यहाँ पे जितने देर तक, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड यहाँ पे रखिए। और यहाँ पे 20 सेकंड रखने के बाद आप लेके आइए यहाँ पे, ये अर्ध हलासना हो गया। तो हम उत्थान पदासना से हम आ गए अर्ध हलासना। तो एक साथ हम 3 आसन कर सकते हैं, तो ये इजी हो जाएगा सबके लिए, बार बार ना करके हम शुरू किए। और ये दूसरे आसन पे है हम अर्ध हलासना। और लास्ट यहाँ पे जाएंगे हम, थोड़ा सा मैं चीज आती हूँ, और लास्ट होंगे हलासना। तो इससे क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है, हमारे जो विल स्टे फिट एंड जो हमारे लेग्स और द बेली फैट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंड इम्यून सिस्टम स्पेशली फॉर वुमेन, आई वुड सजेस्ट फॉर वुमेन। तो यहाँ पे हलासन हो गए। बिल्कुल, ये जो आसन है बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि आज की मौजूदा जो जीवन शैली है, खान पान है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को और विमेंस को भी, कि मोटापा जो है, चर्बी जो है पेट पे आती है, उसको दूर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे ही आसन और बताइए। हाँ, तो ये फिर मैं वापस आ गई यहाँ पे और थोड़ा सा रख के ऐसे ही जब कीजिए। तो ये 3 आसन हो गए। फिर मैं ऐसे दंडासन में बैठ जाइए जी, और पश्चिमोत्तासन। सो यहाँ पे हाथ को यहाँ तक ले जाइए और धीरे धीरे, अगर आप नहीं कर पाए, यहाँ तक भी हो पाए जरूर कीजिए, लेकिन अपने आप को रोके मत। मतलब रोज करेंगे तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक लास्ट तक, यहाँ तक जरूर आप लोग आ जाएंगे। नो, पर इसमें ये भी ख्याल रखे जाने की जरूरत है, आप आसन करते रहिए, ये भी बताइए कि ये भी ख्याल रखे जाने की जरूरत है कि बॉडी को अकड़ाना नहीं है, बहुत लूज रख के बॉडी को आसन करने हैं, बहुत लूज रख के करनी है। और योगा और अनदर एक्सरसाइज का जो डिफरेंस है वो है, योगा आपको कंसंट्रेट करके करना है। सो अदर एक्सरसाइज आप जिम में जाएंगे तो आपके दिमाग और बॉडी दोनों मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिमाग को स्टिल रख के बॉडी को आपको मूव करना है। एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ रियलाइज, आपको खुद को बोलना होगा नहीं मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे जो धैर्य होते हैं तो वो आपके धीरे धीरे you will get there. That is also kind of meditation. तो धीरे धीरे आप यहाँ पे आ गए and I'm touching my knees. मैं अपने knees को पूरी तरह अपने हेड से या नोज से छू लिया। तो इससे क्या है, वो इम्यून सिस्टम जरूर अच्छे होंगे, आपके स्पाइन पूरी तरह स्ट्रेट होंगे, आपके जो बेली फैट है, इधर के जो फैट है, धीरे धीरे वो भी रिड्यूस होते शुरू कर देंगे जी। तो हाँ, तो उसके बाद मैं आती हूँ वक्रासन जी। ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगेन आई वुड लाइक टू से कि स्पेशली फॉर वुमेन बहुत अच्छा है। यहाँ पे रखिए, जो क्योंकि मैंने ये राइट वन बेंड की हूँ तो लेफ्ट हैंड को यहाँ तक लेके आई हूँ और राइट को यहाँ लेके आके पूरी तरह आई एम जस्ट ट्विस्टिंग मैं पूरी तरह ट्विस्ट हो रही हूँ जी। यहाँ पे जो फैट है ना वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हम और एक यहाँ पे भी करेंगे। ओके, तो ये कितने सेकंड के लिए हमने होल्ड करके रखना है? हाँ, पहले जो बिगिनर है ना उसके लिए मैं बोलूँगी अगर हम 5 सेकंड भी कर पाए बहुत अच्छी बात है,
रोज आपको 1-2 सेकंड इंक्रीज करते जाइए। लेकिन जो कर रहे हैं कुछ दिनों से, मैं चाहूंगी वो 20 से 30 सेकंड जरूर रखें जी। और इसके फायदे भी बता दीजिए। इस आसन के फायदे आपका स्पेशली ये जो आपका पोर्शन है, टोटली योर फैट इज गेटिंग, द नंबर वन इज गेटिंग इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग योर इम्यून, you're boosting your immune system. The second, you're getting rid of your excessive fat. The number three is, these muscles, the bones, and they are getting stronger. So these are the main, इसके जो वक्रासन मैंने किया जी। और बाकी बहुत सारे हैं, यानी कि बाइसेप और ट्राइसेप पे भी असर करेगा आसन? जरूर करेगा, एकदम करेगा। रोज करते नहीं है एकदम जी। 2 मिनट के लिए भी ये कीजिए, मतलब 3-4 आसन 2 मिनट 3 मिनट के अंदर भी कर लीजिए, आप डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि एक तो स्पेशली अगर सुबह से शुरू कर रहे हैं तो यू विल बी एनर्जेटिक ऑल डे, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा एनर्जी रहेगा आपके साथ, क्योंकि हम लोग सभी काम पे जाते हैं। तो शुरू में अगर हम 15 मिनट, अगर नहीं भी हुए 10 मिनट कर लिए, थोड़ा सा वार्म अप करके ये 2-4 आसन कर लिए, फिर वी स्टार्ट फॉर द डे। बिल्कुल, आपको आसन करते हुए मेरा खुद का मन करने लगा कि मैं भी जो है आसन करूं। फिलहाल उस स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आप नूपुर बताइए कि आजकल जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सर में दर्द रहता है, ये बैक पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, लोग सीधा गर्दन नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए क्या आसन है? हमारे जो सीधा गर्दन नहीं ला पाते माइग्रेन, सब बहुत कुछ इसके साथ स्ट्रेस बहुत जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, स्ट्रेस इज द मेन किलर हमारे सोसाइटी का। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि the society पूरी तरह meditation में आए, where you will have the fresh air inside you, when you will have definitely, migraine के लिए योगा है, लेकिन मैं चाहूंगी अगर कोई प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है उसके पास जरूर जाइए, लेकिन आपके हाफ से ज्यादा क्योर हो सकता है अगर आप सुबह उठ के पूरी तरह you take yourself inside, you concentrate totally your concentration inside कर ले पूरे मेडिटेशन के साथ। तो मेडिटेशन एक हर चीज का क्या होता है, दवा है। बिल्कुल, हर चीज का दवा है मेडिटेशन, क्योंकि वो आपको पूरी तरह वो एनर्जी देते हैं जिससे आपको हर बीमारी से लड़ने का जो मनोबल देते हैं वो आप प्राप्त करते हैं उससे। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मेडिटेशन आप दिन में, जब आपको लगता है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस जाइए, थके हुए ऑफिस में आ गए, आप पूरी तरह बहुत थके हुए हैं, आप ऑफिस डेस्क में बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ईयरफोन को लगा लीजिए, एक बहुत सूदिंग म्यूजिक, एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट इनसाइड, जस्ट योर ब्रीदिंग, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, जस्ट ऐसे ही अपने चेयर पे बैठ के। सो there you feel so energetic कि आपके जो स्ट्रेस है, जो माइग्रेन है आपके, वो पूरी तरह अगर ना जाए, धीरे धीरे वो चला जाएगा, लेकिन you feel the difference। You doing it every day, especially आज के जो excessive workload, excessive stress it's giving us. So it's not only India, the whole world is we all are fighting. So this is the thing कि हमें मेडिटेशन को, योगा को तो जरूर, बहिरंग योगा जो हम हाथा योगा कहते हैं, इसको तो करना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड ऑल टू स्टे हेल्दी, बट स्पेशली फॉर इनसाइड, क्योंकि आप अगर इनसाइड हेल्दी नहीं होंगे, आउटसाइड आप कुछ भी कर ले। बिल्कुल, जैसे हमें अभी अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे ही दिखाई दिया हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप ऐसे ही, मतलब हम इनसाइड से पूरी तरह आप हेल्दी रहिए, इनसाइड से आप अपने आप को हेल्दी रखिए, आउटसाइड से डेफिनेटली रखिए, लेकिन इनसाइड को इतना हेल्दी रखिए। तो मेडिटेशन वहाँ पे भी जरूरी है, क्योंकि जहाँ जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, डिप्रेशन में लोग जाते हैं। हाल ही में बॉलीवुड से केस सामने आया, एक डिप्रेशन वजह जो बताई जा रही है सुसाइड की। तो ऐसे इम्पेशेंस भी हैं लोग के, ज़रा सी बात पे झगड़ पड़ते हैं, मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं, गुस्सा बहुत आने लगा लोगों में।
तो उसको कैसे दूर किया जाए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं? हाँ, क्योंकि पहले तो साइकोलॉजिकली हमें देखना होगा, वो जो लोग ज्यादा गुस्सा आता है वो लोग दे आर अपने आप से गुस्सा होते हैं पहले, क्योंकि इसीलिए वो लोगों से गुस्सा होता है। क्यों अपने आप से गुस्सा होता है? क्योंकि नंबर वन वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सो इसलिए वो इम्पेशेंट होते हैं। तो पहला जो हमारा कर्तव्य होगा, ये पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, सो योगा के थ्रू, योगा मेडिटेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे पूरी तरह अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, द वे आई एम। क्योंकि हम लोग, पता है, हम लोग हर दिन खुद को एक्सेप्ट ना करके खुद को कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, एंड इसीलिए डिप्रेशन का कारण होता है, इसीलिए चिड़चिड़ा रहते हैं, इसीलिए हम गुस्से में रहते हैं। तो वहां से द नंबर वन इज एक्सेप्टेंस एंड नंबर टू इज रिस्पेक्ट। खुद के लिए पहले हम खुद को एक्सेप्ट करो द वे यू आर। नंबर टू इज खुद को रिस्पेक्ट करो। ये योगा, पार्ट ऑफ योगा, ये मत सोचिए योगा नहीं है, पूरा पार्ट ऑफ योगा। तो पूरे योगा का जीवन शैली है ये। तो अपने आप को एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो भगवान, अगर आप प्रकृति में विश्वास करते हो, आप प्रकृति ने अगर आपको इस दुनिया में लाए हैं, भगवान ने लाए हैं, उसका कोई कारण है। तो अपने आप को रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, एंड there is a lot of, the moment you will respect and accept yourself, your patience will increase, because you will have the smile on your face. You have that smile, the beautiful smile. The moment you will accept yourself and love yourself, and this is the thing people say about loving yourself. Yoga is all about love, you know, all about love, self-love and loving others. तो इसी प्यार के साथ, इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं चाहूंगी नुपुर, आप थोड़ी सी और योगा आसन बताइए, क्योंकि लोगों को कंधों के साथ जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, आंखों के साथ जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, और सर में दर्द हमेशा रहता है ऐसे, या फिर जगह जगह चर्बी होती है, उसको कैसे दूर किया जाए, चाहे वो साइड की चर्बी है या फिर टमी पे जो चर्बी आती है, तो कैसे फुल बॉडी योगा जो है, कुछ आसन आप बताइए ऐसे कुछ करके। हाँ, तो मैं होल बॉडी योगा के लिए मैं आपको, सबको मालूम ही होगा, सबने सुना ही होगा, सूर्य नमस्कार जी, है ना। सूर्य नमस्कार कि योग सूत्र में लिखा हुआ है कि आप अगर सूर्य नमस्कार करो तो आपको किसी और आसन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मत करो, जरूर करो, लेकिन सूर्य नमस्कार पूरे होल बॉडी का एक्सरसाइज है। सो सूर्य नमस्कार आज पूरी दुनिया में इसको फॉलो कर रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार का क्या होता है, इसका 12 पोजेस रहते हैं एक साथ, और उसके साथ इनहेलिंग एक्सहेलिंग भी रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहले ऐसे खड़े हो गए अपने मैट पे, और एक्सेल, पहले मैंने इनहेल किया, फिर एक्सेल की। ये है नंबर वन। आपको, क्योंकि बिगिनर के लिए बहुत सारे बिगिनर है, मैं बहुत ज्यादा अगर नाम बोलूंगी आसन का तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं 1-2 से शुरू कर रही हूँ। तो एक्सेल, और ये हुआ इनहेल, और नंबर 3 exhale, number 4 inhale। यहाँ पे पूरी प्लैंक करके यहाँ पे आप ब्रीथ को रोकेंगे, अपना नी, अपना चेस्ट और चिन को ग्राउंड से लगाएंगे। मैं दिखाई दे रही हूँ ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो देन यहाँ के you are not breathing here, and the next is here inhale, Bhujangasana जी, and after exhale again, inhale, exhale, inhale and exhale। so ये हुआ पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा स्पीड से करना चाहूंगी, ये बिगिनर के लिए था। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 बार कंप्लीट जी, कंप्लीट एक्सरसाइज हो गए। आपके हर बॉडी के अंग को आंख से लेके, क्योंकि आप सामने जब देख रहे हैं तो आपके आंख के एक्सरसाइज हो रहे हैं। आप एक्सेल इनहेल कर रहे हैं तो आपकी पूरी तरह बॉडी का जो इनहेलेशन के द्वारा टोटली आपके फ्रेश एयर जा रहा है और आपके पूरे बॉडी इसके टच हो रहे हैं। तो कंप्लीट वर्कआउट, यानी कि जिम में जाकर भारी भरकम जो है वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मूविंग एंड स्ट्रेचिंग से ही हम जो फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं बॉडी में। एकदम पूरी तरह पा सकते हैं इसको। मैं रोज 50 बार करती हूँ इसको जी। तो आप 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, आप देखेंगे पूरी तरह यू आर स्वेटिंग। मतलब बिगिनर अगर है तो 3 बार से शुरू कीजिए, यू विल बी लाइक टोटली स्वेटिंग। तो मैं 50 बार करती हूँ रोज, तो यू नो इट्स लाइक टोटल वर्कआउट। मैं कभी जिम में नहीं गई आज तक, तो दिस इज टोटल वर्कआउट। आपको किसी तक ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी बिल्कुल इट इज इफेक्टिंग। जी। सूर्य नमस्कार से शुरू किया, सूर्य नमस्कार से जब शुरू करते हैं तो फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। अब बॉडी जो है वो तैयार हो चुकी है कि हम बाकी के आसन कर पाएं। इसके बाद क्या कुछ ऐसा है कि सबसे पहले कौन सा आसन करना चाहिए या कहाँ से शुरू किया जाए, ये भी रहता है? जैसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग की जरूरत है। जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, यू नो जैसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इसको संस्कृत में। तो जैसे हो गए यहाँ पे रख के, यू नो, क्योंकि बॉडी जब आप योगासन के लिए जा रहे हैं तो बॉडी आपके शांत है, तो बॉडी को थोड़ा जगाने के लिए जैसे शोल्डर्स यहाँ से शुरू हो गए, 5 बार हम लोगों ने कर लिया। अगर जैसे ये हम ऑफिस में भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर हमारे नेक के लिए, नेक को जैसे यहाँ पे एक्सेल किए, फिर हम इनहेल किए, फिर लेफ्ट एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। तो ये पूरा नेक का हो गया, शोल्डर्स का हो गया। अब हम जाएंगे त्रिकोणासन में। तो त्रिकोणासन, इसमें ये गैप रखिए एज यू आर कंफर्टेबल। ये इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आपको मतलब पूरी तरह नहीं, आपको 1 फीट रखना है, 2 फीट नहीं, आप पूरी तरह आप देखिए। आप अगर इतना रख के कंफर्टेबल है तो वो रखिए। ये क्योंकि आज हम बिगिनर के लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया पूरे भारत योग करे। इसलिए ये नहीं कि अगर आपको कुछ दिया जाए कि इसी फिट में रखिए तो they'll be confused. So I just take your own space. And the right one is here. Just look at my right foot. My hands are beside my body. And slowly the right hand is beside my right foot and the left one is up. And when you will be doing this asana outside, you can see the blue sky. And that blue sky will teach you how unlimited your potential is. You know, you'll feel inside so happy, and you'll feel your own potential as well. The beauty and unlimited potential, which is already inside you. So yoga is totally a complete package for human being. And now we'll be going for the left. And the left and the right hand is up. Since we are indoor, we cannot see blue sky, but outside, yoga is mostly for outside, and outside में आपको दिखाई देगा पूरी तरह blue sky, the beautiful blue sky आपको दिखेगा, and if you just grab the beauty and energy and unlimited potential from there. And I'm back. My legs are totally together, slowly while exhaling, my hands down. So ये इससे क्या होता है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छे है। इस दो जगह पे जो हमारे जो
लव एंजल्स, जो हम really want to get rid of it, तो वो चला जाता है. And your spinal cord, definitely your spine becomes more stronger, straight, and the whole body kind of you're touching everywhere, everything, so it gets really toned up. बिल्कुल बिल्कुल फुल बॉडी का एक्सरसाइज है. इसमें हम जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं पैरों की एक्सरसाइज अलग से होती है, हाथों की एक्सरसाइज भी अलग से होती है. पूरा योगा जिस वक्त करते हैं तो हम पूरी बॉडी को मूव करने के लिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए इन्हीं हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हीं की एक्सरसाइज भूल जाते हैं, इन्हीं के आसन भूल जाते हैं. इनसे रिलेटेड क्या आसन है? तो हाँ, पैर के लिए जैसे मैंने सूर्य नमस्कार के लिए भी मैंने किया, ऑलरेडी आई यूज दैट. सो जैसे पदहस्तासन, जैसे आप यहाँ पे हाथ रखिए, तो आपका डेफिनेटली स्लोली मैं ऊपर में, मेरा हाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं आई एम गोइंग टू बेंड. तो आप ऐसे नहीं बेंड करेंगे जी. आप पैर को थोड़ा सा ये करके आप बेंड करेंगे यहाँ से, पूरा अपने हिप से ऐसे करके. तो क्या है, आप पीछे जा रहे हैं. तो these portions are getting toned. यहाँ पे आपकी थाइज, आपके हिप्स, ओके, पैर के हाथ पूरा हो रहा है. तो आप ऊपर है आपके हाथ, धीरे धीरे आपके आ गए, आप नीचे, आप यू कैन फील द सेंसेशन आपके थाइज में, आपके हिप्स में, और धीरे धीरे आप जब पूरी तरह आपके वहाँ पे आएंगे. अब मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ, then you can see properly. पूरी तरह वहाँ पे आएंगे. Then from here, these are all getting toned. All thighs from here. So slowly again, you are back. Okay. So this is Padahastasana. Yeah. Okay. So जैसे हम अपने पीठ के लिए, क्योंकि ये जो हमारे टोज होते हैं ना, ये डायरेक्टली अपने ब्रेन से कनेक्टेड होता है. ओके. टोज, फिंगर्स, बोलते हैं ना, अपने हाथों में ही अपना लाइफ होता है. हाथों में. तो जैसे सुबह उठ के कुछ नहीं करने का, बस एम्प्टी स्टमक आपके है ही. आप बस, मेरा हाथ फिर से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं बोल रही, ये इंटरलॉक कर लीजिए. मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है. हाथ ऐसे रहेगा, और ऊपर में ऐसे हो गए, और आप टोज पे खड़े हो जाइए. टोज पे खड़े हो जाइए, और आप रह भी सकते हैं, और यू कैन जस्ट वॉक लाइक दिस. आप सुबह उठ के आपको नींद में आया, बस ऐसे करके थोड़ा सा वॉक कर लो. सो you are just activating your brain. सुबह अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने का बहुत अच्छा तरीका है. ऐसे वॉक कर लीजिए. लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसे करके करते हैं, लेकिन मैं सबको बोलती हूँ कि सुबह उठ के बस ये कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है. And just keep walking, and you are activating your brain. So this is the best asana, and not only for activating these asanas, actually this asana especially अभी जो बच्चे हैं उनको to grow, हाइट बढ़ाने के लिए, ये this is the best आसन. किसी को अगर लगता है कि मैं बढ़ नहीं रही हूँ, मुझे और भी हाइट चाहिए, keep doing it. Okay. Keep doing it every day. Nupur, for inner and outer beauty, yoga is perfect to increase our self-confidence, to improve our mind and body connection. Yoga is perfect. और इसी सबके बीच में फुल बॉडी जो आपने बताया योगा, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड जो आपने आसन भी बताए, और सबसे अहम होता है हमारा चेहरा. हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा जो है, सबसे पहले चेहरा ही आता है सामने, और चेहरे को लेकर भी, क्योंकि फाइन लाइंस भी आती हैं वक्त के साथ, और बहुत सारे चेंजेस जो हैं फेस पे आते हैं. तो कैसे उनसे छुटकारा पाने के लिए या कम करने के लिए फेस योगा क्या है? फेशियल योगा, राइट? मैं ठीक ठाक दिख रही हूँ ना? जी बिल्कुल 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 दिख रहा है. ओके. तो फेशियल योगा,
फेशियल योगा के लिए आप ऐसे बैठ जाइए। मैं अपने हाथ को पीछे कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए, ठीक है? ओके। बैठ गए। यहाँ पे आप पूरी तरह टेक अ डीप ब्रेथ, टोटली यू आर टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड वहाँ पे आप यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर नॉट एक्सेलिंग, जस्ट होल्डिंग योर ब्रेथ। तो पूरे जो ऑक्सीजन है ना आपके जी आपके इधर आ रहा है जी। तो ये फेस पे कुछ लोगों के फैट होता है फेस पे, वो भी इससे खत्म हो जाएगा, वो भी उससे खत्म हो जाएगा। ठीक है। अनदर वन ऐसे ही आप दो एक फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं जी। वो है जैसे आपने सांस भर लिया, सांस छोड़ देना, ठीक है? काम करने के आप काम कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। नुपुर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे योगासन आपसे हमने सीखे, और मैं भी कोशिश करूंगी कि घर जाऊंगी या फिर डेली रूटीन में ये तमाम आसन मैं करूंगी। और जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने भी आपसे, और वो भी मैं उम्मीद करती हूँ, और हो सकता है आपको देख देख के वो उन्होंने फॉलो भी किया होगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।